हे एवरीवन, वेलकम टू एन इंटरेस्टिंग चैनल एजुकेशन विद एक्साइटमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 द हनीसकल बुक का चैप्टर नंबर 3, तारोज रिवार्ड। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. तो इसमें होता है एक जवान एक लकड़हारा होता है जिसका नाम होता है तारो। वो रहता है अपने मदर एंड फादर के साथ एक अकेले पहाड़ी जगह में। वो पूरे दिन लकड़ियों को काटता है जंगल में और वो बहुत मेहनत से काम करता है, लेकिन वो बहुत कम पैसे कमा पाता है। लेकिन वो इसी बात से सैड होता है क्योंकि वो चाहता है कि वो अपने बूढ़े माता पिता की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, लेकिन वो बहुत कम पैसे कमाता है, इसी वजह से वो कर नहीं पाता। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, "I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good." एक शाम होती है, वो बैठे हुए होते हैं तारो और उसके पेरेंट्स। वो अपनी झोपड़ी के एक कॉर्नर में बैठे हुए होते हैं, तो अचानक से एक हवा चलती है, बहुत बहुत तेज़ी से हवा चलती है और वो उनको बहुत ज़्यादा ठंड सी फील होती है। तो अचानक से तारो के फादर बोलते हैं कि काश मेरे पास एक कप होता सेक का। सेक होता है जापान की पॉपुलर ड्रिंक है सेक, जिससे कि मैं अच्छा फील कर पाता। This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called shake was very expensive. लेकिन जब तारो इसके बारे में सोचता है, क्योंकि वो बहुत पैसे कमाता है, तो लेकिन जो शेक होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, मतलब महंगा होता है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी? मैं कैसे कमाऊँगा ज़्यादा पैसे? ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो खुद से पूछता है। हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर? मैं कैसे ला के दूँगा अपने बूढ़े पिता को शेक? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। वो डिसाइड करता है कि वो पहले से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगली सुबह वो जल्दी अपने बेड से उठ जाता है, मतलब जैसे वो हर बार उठता है, लेकिन वो आज उससे भी पहले उठ जाता है और निकल पड़ता है जंगल के लिए। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. तो वो पूरे दिन लकड़ियों को काटता है और वो इतनी मेहनत से काम करता है कि उसको गरम फील होने लगता है और वो अपनी जैकेट भी उतार देता है। उसका जो मुंह होता है वो सूख जाता है और जो उसका फेस होता है वो पसीने से गीला हो जाता है और वो बोलता है, माई पुअर ओल्ड फादर। वो सोचता है कि काश जैसे मैं भी गरम फील कर रहा हूँ, काश मेरे पिता भी ऐसा कर पाते। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द शेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। और वो जल्दी जल्दी लकड़ियों को काटना स्टार्ट कर देता है ताकि वो एक्स्ट्रा मनी कमा सके और अपने पापा को सेक ला सके ताकि वो गुड फील करे। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग। What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? अचानक से तारो रुक जाता है लकड़ी काटता काटता, क्योंकि उसको एक साउंड सुनाई देती है और वो बोलता है कि ये झरने से पानी गिरने की आवाज़ है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो को याद नहीं रहता कि यहाँ पर कोई स्ट्रीम है, यानी कि झरना है। ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत प्यासा होता है। द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। उसके हाथ से जो जिससे वो काट रहा होता है, एक्स मतलब होता है दरांत, आप कह सकते हैं कुल्हाड़ी, जिससे वो काट रहा होता है लकड़ियों को, वो उसके हाथ से गिर जाती है और वो
जहाँ से आवाज़ आ रही होती है उस डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है। तारो सो अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्विकली। तारो को एक बहुत ही सुंदर सा छोटा सा वाटरफॉल झरना दिखाई देता है एक चट्टान के पीछे, और जहाँ से पानी धीरे धीरे गिर रहा होता है। ही कव्ड अ लिटल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स। वो अपने हाथों को कप की तरह बनाता है और अपने लिप्स से टच करता है पानी भर के, और वो पानी पीता है। और वॉज इट सेक, वो बोलता है क्या ये पानी है या सेक है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। वो बार बार उसको टेस्ट करता है और वो कहता है ये ठंडा पानी नहीं बल्कि एक डिलीशियस सेक है। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक। तो जो तारो होता है वो जल्दी से अपना पिक्चर, मतलब जो उसका घड़ा होता है जिसमें वो जो घर से लेकर आया होता है, और उसमें वो भर लेता है और अपने घर लेकर जाता है। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। लेकिन जब वो अपने पिता को ये पिलाता है तो उसके पिता पीकर रुक जाते हैं और फ्लोर के मिडिल में आके डांस करने लगते हैं। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। लेकिन जब दोपहर होती है तो उनके एक पड़ोसी उनके घर आते हैं। तारो फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेक। तो जो तारो के फादर होते हैं उनको एक कप देते हैं सेक का। द लेडी ड्रैंक इट ग्रेडली, और जो लेडी उसको सेक को बहुत ही लालच से पी लेती है। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और वो ओल्ड मैन को मीन्स तारो के फादर को थैंक्स बोलती है। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। फिर जो तारो होता है वो सारी स्टोरी बताने लगता है वाटरफॉल की। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक्स सी लेफ्ट इन अ हरी। और फिर जो लेडी होती है वो थैंक यू कहकर चली जाती है। बाय नाइटफॉल ही हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। और फिर वो ये सारी जो स्टोरी होती है वो पूरे गांव में फैला देती है। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर टू द वुडकटर हाउस। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टूक अ सिप ऑफ द सेक। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। और जो जितने लोगों को भी पता चलता है तो उस तारों के घर पे लोग आ रहे होते हैं और वो वाटरफॉल का जो सेक होता है उसके बारे में सुनते हैं और उसके घर आ रहे होते हैं, और वो एक एक सिप लेते हैं सेक का, और फिर जो पिक्चर होता है वो एक ही घंटे में खाली हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अगली सुबह तारो अपना स्टार्ट कर देता है काम, जो सुबह से वो पहले ही अपना काम स्टार्ट कर देता है। ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही आउंड। और फिर वो लेता है बड़ा सा पिक्चर लेता है। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। और फिर वो वाटरफॉल के वहाँ जाना शुरू कर देता है। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि जितने भी उसके पड़ोसी होते हैं वो सब कहाँ होते हैं, वाटरफॉल के पास होते हैं। दे वर कैरिंग पिक्चर जार्स बकेट एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक। और उनके हाथों में पिक्चर्स होते हैं, जार्स होते हैं, बकेट्स होती हैं उसको भरने के लिए। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। लेकिन एक जो गांव का आदमी होता है वो जब उसको वाटरफॉल में अपना हाथ लगाता है वो पीने के लिए, ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन। और वो बार बार पीता है। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और वो थोड़ा गुस्से में बोलता है, पानी, नथिंग बट वाटर, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पानी है। अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक ओनली कोल्ड वाटर। और फिर सारे जो लोग होते हैं वहाँ पर वो भी उसको ट्राई करते हैं, तो वो कोई सेक नहीं होता बल्कि एक ठंडा पानी होता है। वी हैव बीन ट्रिक्ड शूटेड द विलेजर्स वेयर इज तारो। और जो सारे गांव वाले होते हैं वो ट्रिक्ड हो जाते हैं एकदम से, मतलब वो सारे बोलने लगते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि तारो कहाँ है, लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सो हाउ थिंग्स वर गोइंग ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड।
तो वो तारो को पूछने लगते हैं, क्योंकि तारो ने पहले बोला था। तो इसी वजह से वो सारे तारो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और लेकिन जब वो ढूंढते हैं वो वहाँ पर तारो नहीं मिलता, और जो तारो होता है वो एक रॉक के पीछे छुपा हुआ होता है। मटरिंग देयर एंजर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर लेफ्ट प्लेस वन बाय वन। लेकिन जब कुछ मिलता ही नहीं है और वो गुस्सा होकर मतलब थोड़ा उल्टा सीधा बोलकर वो चले जाते हैं, एक एक करके वो जाने लगते हैं। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, व्हाट इज इट ट्रू, ही वंडर्ड। तो फिर तारो जब सब चले जाते हैं तो तारो आता है और वो देखता है, वो सोचता है कि यार ये सही है कि ये पानी है, बस द सेक अ ड्रीम, क्या ये सपना था कि वो सेक था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट टू हिज लिप्स। फिर से वो एक कप की तरह अपने हाथों को करता है और वो फिर से उसको पीता है, लेकिन वो इट वॉज द सेम फाइन सेक, लेकिन वो सेक ही होता है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। तो वो सोचता है कि ये तो जादुई झरना है जो एक बहुत अच्छा सेक दे रहा है, लेकिन हर किसी को वो नहीं देता, वो सिर्फ अच्छे बच्चों को ही सेक देता है। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। और ये जो स्टोरी होती है वो जापान के राजा तक पहुंच जाती है। ही सेंड फॉर द यंग वुडकटर एंड रिवार्डेड हिम विथ 20 पीसेज ऑफ गोल्ड। और जो एम्परर होता है वो तारो को रिवार्ड मतलब अवार्ड देते हैं, 20 पीस देते हैं गोल्ड के, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, क्योंकि वो एक अच्छा बच्चा होता है। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। और फिर वो राजा क्या करते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत झरने का नाम तारो रख देते हैं। दिस सेड द एम्परर वाज टू encourage ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, ताकि जितने भी बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स का सम्मान करें और ऑनर रहें, ईमानदार रहें। तो यही थी हमारी पूरी स्टोरी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियो।